जहां एक तरफ हरियाणा के चुनाव को लेकर के हलचल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड चुनाव को लेकर के भी बहुत ज्यादा हलचल मचा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से झारखंड का जो समीकरण है वो बदलता जा रहा है, चंपई सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन के बीच जो टकरार नजर आ रहा है और जिस तरीके से चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में झारखंड का जो राजनीतिक समीकरण है पूरी तरह से बदल चुका है। वहीं इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनावों में मिली शिकस्त के बाद पार्टी एक भी चुनाव में हार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत अधिक होने के बाद भी सीटों की संख्या कम हो गई थी। यहाँ शायद यही वजह है कि झारखंड में बीजेपी लगातार आदिवासी नेताओं को अपने पक्ष में करती जा रही है। पहले सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को पार्टी में लाया गया और अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी बीजेपी में आ चुकी हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर चंपई सोरेन क्या हासिल कर लेंगे। अगर उन्हें यह लगता है कि बीजेपी उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी तो जाहिर है कि वो भूल कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पार्टी में शामिल करके क्या हासिल कर लेगी। अभी तक की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं झारखंड में दिख रही हैं, उसमें तो यही लगता है कि दोनों ही पक्षों को लाभ नहीं होने वाला है। आइए जानते हैं कैसे पूरा झारखंड का जो समीकरण है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट, सीता सोरेन और बाबूलाल मरांडी को क्या मिला, मतलब बीजेपी में जाने के बाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल तो हो रहे हैं, पर बीजेपी से क्या मिल सकता है ये भी उन्हें सोचना चाहिए। जेएमएम में तो कम से कम शिक्षा मंत्री का पद मिला हुआ ही था। इससे अधिक पाने की चाह अगर उन्हें बीजेपी में है तो ये उनका भ्रम भी हो सकता है। उन्हें बीजेपी में बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन जैसे नेताओं से सीख लेनी चाहिए थी। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में लोकसभा चुनाव के ऐन पहले आई थी। बीजेपी ने लोकसभा टिकट भी दिया पर वो चुनाव जीत नहीं सकी। चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। अगर कोल्हान में वे बीजेपी के काम नहीं आते हैं तो उनके साथ पार्टी में जो बर्ताव होगा उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और अगर कोल्हान क्षेत्र की 17 सीटें यानी कि इस क्षेत्र की कुल सीटें भी चंपई दिला देते हैं तो भी उन्हें मुख्यमंत्री तो बीजेपी बनाएगी नहीं, ऐसा माना जा रहा है। बहुत हुआ तो वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इतना तो वो जेएमएम में भी सौदा करते तो मिल गया होता शायद। दूसरी बात यह है कि जनता के मन में राजा के प्रति बड़ी हमदर्दी होती है। पहले शिबू सोरेन और फिर हेमंत सोरेन के सीएम बनने के से झारखंड में सोरेन परिवार गांधी परिवार की तरह हो गए। झारखंड में आम लोगों को अगर ये लग गया कि राज परिवार के साथ चंपई ने गद्दारी की है तो संभव है कि कोल्हान का टाइगर बीजेपी के लिए फुस साबित भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अपनी पार्टी बनाते तो क्या ज्यादा फायदे में रहते वो। झारखंड में चंपई सोरेन अगर अपनी अलग पार्टी बनाते तो ये उनके लिए बहुत स्मार्ट मूव हो सकता था, ऐसा माना जाता है। हालांकि बाबूलाल मरांडी का उदाहरण सामने है। मरांडी ने अलग पार्टी बनाई और उन्हें अच्छी सीटें भी मिल गई पर सत्ता नहीं हासिल हो सकी। बाद में उन्हें अपने घर वापसी करनी पड़ी। अब वो अपने पुराने घर भारतीय जनता पार्टी में है। दरअसल जेएमएम की रणनीति बीजेपी विरोधी वोटों की रही है। पहले हेमंत सोरेन के जेल जाने से और चंपई के बीजेपी में आने से स्थानीय आदिवासियों को यह लग सकता है कि चंपई ने हेमंत को धोखा दिया है, जबकि अगर चंपई अलग पार्टी बनाते तो जनता उन्हें शहीद के तौर पर लेती। दूसरी बात यह भी होती है कि त्रिशंकु विधानसभा बनने पर उनके पास मोल भाव करने की पावर रहती। चंपई कम सीट होने के बावजूद सीधे सीएम पद की डिमांड कर सकते थे। जिस तरह महाराष्ट्र में कम सीट होने के बावजूद उद्धव ठाकरे सीएम बनने में सफल हुए थे, मान लीजिए मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम का पद तो उन्हें मिलता ही मिलता। पर बीजेपी में रहते हुए अगर वो 10 सीटें से अधिक पार्टी को जिताने में सक्षम होते हैं तो उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, इसका संदेह है। तीसरा पॉइंट, कोल्हान में बिगाड़ सकते हैं जेएमएम का खेल।
चंपई सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें कोल्हान का टाइगर भी कहा जाता है, जैसा मानते हैं वहां के लोग उन्हें। उनकी वरिष्ठता को देखते हुए ही हेमंत सोरेन ने उन्हें गद्दी सौंपी थी। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में उनका महत्व इस बात में निहित है कि संथाल बहुल 17 विधानसभा सीटों में से 12 पर लोगों ने सत्तारूढ़ जेएमएम को चुना है। दरअसल चंपई संथाल जनजाति के हैं और वे इस जनजाति के लोगों को सख्त संदेश दे सकते हैं। सोरेन जब अपने वोटर्स के बीच कहेंगे कि उन्हें जेएमएम में अपमानित किया गया और जाहिर है कि उनकी बातें सुनी जाएगी, पर दुर्भाग्य से उनके पास वक्त बहुत कम है। जब तक अपने वो समर्थकों को समझाएंगे तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। दरअसल कोल्हान डिवीजन में 14 विधानसभा क्षेत्र है। 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इस डिवीजन में बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। भगवा पार्टी कोल्हान में अपना खाता खोलने में विफल रही और तत्कालीन सीएम रघुबर दास को बीजेपी के बागी सरयू राय के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आदिवासी बहुल इलाके कोल्हान की वजह से ही जेएमएम ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की की थी। मोदी लहर और राम मंदिर लहर के बावजूद हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जीत हासिल की और 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। चौथा पॉइंट, झारखंड में दूसरी पार्टियों की क्या है ताकत, ये भी मायने रखता है। झारखंड विधानसभा में कुल 82 सीटें हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सबसे अधिक वोट शेयर 33% से भी ज्यादा हासिल करके सत्ता से वंचित रह गई थी, क्योंकि जेएमएम ने कम वोट शेयर 18% पाकर भी बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर ली थी। नतीजा ये हुआ कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बना लिया। 2014 के चुनाव के मुकाबले 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट शेयर के मामले में तो बढ़िया प्रदर्शन करते हुए अपने वोट करीब 3% बढ़ा लिए। इस तरह बीजेपी ने 25, जेएमएम ने 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 1, जेवीएम को 3, आजसू ने 2 सीट हासिल करने में सफलता पाई। बीजेपी के लिए कोल्हान क्षेत्र में ही मुश्किल है देखा जाए तो, जहां प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास ही चुनाव हार गए। कोल्हान में कुल 17 सीटें हैं। कहा जा रहा है कि अगर हर सीट पर चंपई सोरेन 4 से 5 हजार वोटों को भी प्रभावित करने में सफल हुए तो बीजेपी का काम बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, दोनों ही बार पार्टी को स्थानीय लोगों ने खारिज नहीं किया है। शायद यही वजह है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं के विरोध के बावजूद भी बीजेपी चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल करने को उत्सुक है और इस बार का जो खेल है वो पूरी तरीके से झारखंड में पलट भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि अगर चंपई सोरेन ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा बीजेपी की तरफ से, और दोनों को दोनों से क्या मिलेगा ये देखने वाली बात है। और अगर ये दोनों साथ आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार झारखंड में सत्ता बदलने जा रही है या फिर जेएमएम की फिर से वापसी होगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।